राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपसे मूलांक 2 वालों के बारे में बात करती हूँ। अब मूलांक 2 वालों के लिए ये कैसा रहने वाला है, ये हफ्ता कार्ड्स ने जो प्रेडिक्शन की है वही आपके सामने आएगा। अच्छा कार्ड आता है तो आप इंजॉय करो, मगर ईश्वर का शुक्रिया ज़रूर अदा कर देना। अगर कार्ड्स आपको नेगेटिव आते हैं तो आपने करना क्या है कि आपने इन कार्ड्स को समझना है। जिस तरह मैं मोटिवेट करती हूँ, जैसे मैं उपाय बताती हूँ, जिस तरह से अभी आपको समझाती हूँ किस तरह से आपने आगे मैनेज करना है, आपने उसी तरीके से करना है। आपके अपने प्रियजन, आपके कोई एनिमीज़, आपके लिए कोई वेल विशर्स, किसी के बारे में भी आप जो जानना चाहते हैं, अपना मूलांक पता होगा आपको उनका, तो आप उनके बारे में देख सकते हो, प्लान कर सकते हो। अगर किसी के साथ आपकी मीटिंग या कुछ दिक्कत है तो आप प्लान कर सकते हो कि किस तरह से हमने आगे बढ़ना और किस तरह से अपना कार्य जो है करना। उसके बाद बात कर लेते हैं संडे की। ठीक है, संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। मूलांक 2 वालों के लिए आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, कुछ ना कुछ शॉकिंग न्यूज़ हो सकती है आपके लिए। लेकिन आपने करना क्या है, अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। आपने हल्दी का तिलक लगाना है, सूर्य की आराधना कर लेना। कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आपके लिए आ रही है, लेकिन आप बिल्कुल तरीके के साथ डटे रहो और आपको भगवान ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ जो है वो सुनेगा और बेटर रास्ता निकालेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन भी आपका दिल दुखी है, परेशान हो, टाइम लगेगा इस चीज़ से आपको निकलने के लिए, समय लगेगा इस चीज़ से आपको हील होने में। लेकिन आप कोशिश करना, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना उस दिन, तब आप जो है रिजल्ट्स बेटर पा सकते हो। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपके पीठ पीछे कोई ना कोई निंदा हो रही है, आपके लिए कुछ अगेंस्ट कुछ ना कुछ कोई कह रहा है। शोल्डर बैक ये सब दिक्कतें आपको रह सकती हैं, परेशानी हो सकती है। कोई भी कार्य करोगे उसके अंदर रिजल्ट्स जो है वो बड़े मुश्किल से आएंगे, मगर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, काफ़ी दिक्कतों के बाद, मुश्किलों के बाद आपको मिलेंगे, लेकिन वो रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे। तो आपने करना क्या है, आपने उस दिन बजरंग बाण का पाठ कर लेना मंगलवार वाले दिन, तो आपके लिए जो है रिजल्ट्स बेटर आएंगे। फिर हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ भी हैं तो आप में से एक तो अच्छा प्रोग्रेस कर रहा होगा और दूसरा नहीं कर पाएगा। यानी कि एक अच्छा बना रहा है, एक अच्छा नहीं बना रहा, लेकिन आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। अगर एक भी कर रहा है और काम की कोई कमी नहीं हो रही तो टेंशन किस बात की है। एटलीस्ट आपके सब खर्च पूर्ण तो हो रहे हैं, आपके लिए सारे चीज़ें आप जो हैं अवेलेबिलिटी आपके पास है तो सही, जो भी आप चाहते हो आपके लिए वो हो तो रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे किसी न किसी चीज़ का एंड नज़र आता है। ठीक है, नेगेटिविटी हटेगी और उसके बाद जो है आपके लिए पॉजिटिविटी जो है आगे आएगी। अब आपने करना क्या है, आपने अपने जीवन साथी के साथ संबंध जो है प्रगाढ़ बना के रखने हैं, अच्छे बना कर रखने हैं। उनसे सलाह मशवरा लेना है और उनके साथ बैठ के बातचीत करनी है। उनके साथ आपको समय अच्छा मिल रहा है। अगर आप मैरिड भी नहीं हैं तो भी आपके लिए नेगेटिविटी हटती हुई दिखाई देती है और आप अपने लवर के साथ जो है समय अच्छा व्यतीत करते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं जाएंगे, कहीं ना कहीं निकलेंगे, रास्ते में कोई ना कोई किसी के साथ झगड़ा ना करें, या आपको कोई बातचीत ना हो, या कोई रोककर आपको कोई पेनल्टी या कुछ ना कर दे। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना, यात्रा के समय पे पूर्ण ध्यान रखना। अगर आपके साथ कोई दिक्कत भी है इस समय पर आके उसको जाने दो, उसको परेशानी मत क्रिएट करो उस चीज़ की। और लेकिन घर से निकलने से पहले अगर कहीं जाना बहुत ज़रूरी हो तो ही जाना, अदरवाइज़ इस चीज़ का जो है कैंसिल कर दो प्रोग्राम, वो ज़्यादा बेटर है। अगर आपको लगता है मैं कैंसिल नहीं कर सकता और मुझे जाना भी बहुत ज़रूरी है, कई बार ये होता है कि हम सिचुएशंस को मतलब रोक नहीं पाते और वो अनअवॉइडेबल होती है, हमें करना ही पड़ता है। ठीक है, तो अगर इस तरह से करके कुछ आता है तो आपने चींटियों को जो है तिल चावल चीनी तीनों आपने चींटियों को डालनी है और उसके बाद आपने आगे बढ़ना है। सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई आपके लिए हेल्प करता हुआ दिखाई देता है। गुरु कोई बड़ी पोजीशन पे है जो आपके लिए कुछ ना कुछ मदद का हाथ देता हुआ दिखाई दे रहा है और आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं उस चीज़ में बेटर आए, भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा है अगर आपको भाग्य का साथ मिल रहा है और आप उस चीज़ के लिए आगे भी बढ़ रहे हैं और अपने कार्य को करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। अब आपने करना क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ
किसी भी लेडी की रिस्पेक्ट करनी है। अगर आपके आसपास में कोई लेडी नहीं है, यानी कि फैमिली में कोई नहीं है, तो आप देवी की भी आराधना कर सकते हैं, किसी भी देवी की आप आराधना कर सकते हैं और वो आपके लिए जो है रिजल्ट अच्छा देगी। अगर आपने किसी स्त्री का सम्मान किया, उनकी रिस्पेक्ट करी, कोई बड़े हैं आपसे, उनकी आज्ञा का पालन किया या उनसे सलाह मशवरा लिया, तो आपका जो है भाग्य सही तरीके के साथ चलना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आप अब अपनी सब लोग अपनी सेहत का ध्यान रखना, अपने आप का खूब अच्छे से ध्यान रखना, मोटिवेटेड रहना, इमोशनली डिस्टर्ब नहीं होना और आगे बढ़ना। आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बहुत बेटर आएंगे, फिक्र मत करो। कभी कभी कुछ समय अच्छा भला बुरा सब आता है, ये दिन भी निकल जाएगा, यही सोचना और अपना सबका ध्यान रखना। और अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलती हूँ। नमस्कार।